माफी भी मांगने लग जाता है। मंकी किंग उसे उठाकर कहने लगा, मैंने आपको माफ किया, अब हम दोनों दोस्त हैं। वो मॉन्क से कहने लगा कि अब हम राजा के पास दोबारा से जाएंगे, उनसे भी माफी मांगेंगे और उन्हें अच्छे से एंटरटेन करेंगे। वो लोग जब अंदर जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ये तो असली राजा होने की बजाय एक नकली राजा है। असली राजा को इसने कहीं गायब किया हुआ है। मंकी किंग उसके पास जाकर थप्पड़ मारने लग जाता है ताकि वो गुस्से में आकर अपने असली रूप में आ जाए। जैसा वो लोग चाहते थे ठीक वैसा ही होता है। वो गुस्से में आकर अपने असली रूप में आ जाता है। उसका मुंह लाल हो जाता है और उसके मुंह से आग निकलने लग जाती है। दरअसल वो एक छोटा सा रोबोट था जो अपने मुंह से आग फेंकता था। फाइट के दौरान महल में जितने भी लोग थे उन्हें फौरन से बाहर निकाल दिए जाते हैं, जिसके बाद इनमें तोड़फोड़ फाइट शुरू हो जाती है। मंकी किंग बहुत ही गुस्से वाला था तो वो उसे बहुत ही जोर से हिट करता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। फिश मॉन्स्टर इस चीज का फायदा उठाते हुए अपने मुंह से ठंड निकालता है, जिसकी वजह से वो छोटा सा रोबोट फ्रिज हो जाता है। जिसके बाद वो असली राजा के तलाश में चले जाते हैं। दरअसल वो रोबोट असली राजा को जमीन के नीचे कैद किया हुआ था। मॉन्क उस रोबोट राजा को कैद करके रानी को दे देता है और असली राजा को बचा लेता है। असली राजा मॉन्क और उसके साथियों से बहुत खुश हो चुका था और वो कहता है कि मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। जब मॉन्क उससे कुछ नहीं मांगता तब राजा उसे तोहफे में बहुत सारी लड़कियां दे देता है और कहता है कि अब से ये सारी लड़कियां तुम्हारी देख रेख किया करेंगी। मॉन्क कहता है कि नहीं, मैं इन्हें अपने साथ नहीं लेकर जा सकता, पर हाँ मैं यह जरूर चाहूंगा कि इन सबको मेरी तरफ से आजाद कर दिया जाए। तब वे सभी लड़कियां कहने लगती हैं कि नहीं, हम इसी जिंदगी में खुश हैं, हमें नहीं आजाद होना। लेकिन उन सभी लड़कियों में से एक लड़की बिल्कुल चुप रहती है। तब यह देखकर राजा उसे अपने सामने बुलाता है। राजा पूछने लगता है कि तुम कुछ क्यों नहीं बोल रही हो, लेकिन यहाँ पर भी ये लड़की कुछ जवाब नहीं दे रही थी। तब राजा उसे गाना गाकर डांस करने के लिए कहता है। लड़की तो बहुत डरी थी लेकिन वो डांस ही करती है। वो बहुत नाजुक और प्यारी लड़की थी। यहाँ पर डांस देखकर राजा को पसंद आने लगती है और वो उसे अपने साथ लेकर जाता है, यह कहकर कि अब ये मेरे साथ रहेगी। लेकिन अब मॉन्क को भी दुख हो रहा था कि उसने इस लड़की को अपने साथ क्यों नहीं जाने दिया, उसने इसे वापस क्यों कर दिया। यहाँ पर मॉन्क को दूसरी लड़कियां छोड़ने का कोई दुख नहीं था। मजबूरी में मॉन्क अपने साथियों के साथ महल से बाहर आ जाता है, लेकिन अभी भी उस लड़की को मिस कर रहा था। यहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि मैं राजा के पास वापस जाऊंगा और उस लड़की को इनाम के तौर पर दोबारा से मांगूंगा। लेकिन राजा कहता है कि अब तो बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि अब ये मेरे साथ ही रहेगी, क्योंकि मैं इसे पसंद करने लग गया हूँ। मॉन्क बहुत उदास हो जाता है और उसकी उदासी देखते हुए रानी राजा से कहती है कि उसे उस लड़की को लौटा दें। राजा उसकी बात को मान लेता है और वो उस लड़की को मॉन्क को दे दी जाती है। अब वो लड़की हर जगह उनके साथ साथ होती थी। मंकी किंग को यह देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो लड़की मॉन्क के साथ इतनी अटैच क्यों हो रही है। उसे लगता था कि ये लड़की डिमन यानी शैतान है। वो मॉन्क से कहने भी लगा कि वो लड़की कोई इंसान नहीं है और वो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। वो इस चीज का सबूत ढूंढने के लिए कभी उसके हाथ से ब्लड लेता है और कभी कभी तो उस तंग करने लग जाता है, लेकिन ऐसा करने से मॉन्क उस मना करता है। तब यह देखकर मंकी किंग कहता है कि ठीक है, अगर ये इंसान है तो इससे कहें कि ये हमें अपने गांव लेकर चले, हमें इसकी फैमिली से मिलना है। ऐसा कहने पर वो लड़की इन्हें अपने गांव लेकर आती है। लड़की के घर वाले मॉन्क और उसके साथियों को बहुत ही अच्छे से खातिरदारी करते हैं और जब मंकी किंग यह साबित नहीं कर पाता कि ये डीमन है तो वो गुस्से में आकर उल्टा लड़की के घर वालों पर